कृति अगर ईद पर एक पोस्ट डालेगी तो क्या ऐसे कपड़े पहनकर डाल सकती है? इस रक्षाबंधन पर भाई की कलाई सजेगी या कुत्ते की? और क्या त्योहार पर बहनें साड़ी छोड़ बिकिनी जैसा ब्लाउज पहनेंगी? जी हाँ, कृति सेनन के एक नए राखी एड ने इंटरनेट पर ऐसा तहलका मचाया कि कंगना रनौत भड़क गईं और ब्रांड को माफी मांगकर एड हटाना पड़ा। आखिर कपड़ों की नेकलाइन पर संस्कृति की जंग क्यों छिड़ी? क्या कृति ने परंपरा का मजाक उड़ाया या ट्रोलर्स हद पार कर रहे हैं? इस विवाद का पूरा सच जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, भारत त्योहारों का देश है, जहां साल के 12 महीने खुशियों का ताना बाना बुना जाता है। यहाँ कभी ईद की सवैयां महकती है, कभी दिवाली के दिए जगमगाते हैं, तो कभी सेंटा क्लॉज की घंटी के साथ क्रिसमस की रौनक छा जाती है। और अब भाई बहन के अटूट प्यार का पावन त्योहार यानी रक्षाबंधन आने वाला है, जिसे लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन का एक नया एड 17 अगस्त 2026 को सोशल मीडिया पर लॉन्च हुआ। ये एड ज्वेलरी ब्रांड जीवा का था। जीवा ने इस खास कैंपेन को नाम दिया था फॉर एवर सिबलिंग द परफेक्ट ब्रांड क्राफ्टेड इन सिल्वर। इस एड का मकसद बेहद अनोखा और दिल को छू लेने वाला था। आज के दौर में बहुत से लोग अपने पालतू जानवरों को सिर्फ जानवर नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा और बच्चों की तरह मानते हैं। इस एड के जरिए ब्रांड ये संदेश देना चाहता था कि रक्षाबंधन सिर्फ इंसानी भाई बहन तक लिमिटेड नहीं है। अगर आपके घर में कोई वफादार पालतू जानवर जैसे कुत्ता या बिल्ली है जो हर सुख दुख में आपके साथ रहता है और आपकी रक्षा करता है, तो वो भी आपका भाई है। इसी खूबसूरत सोच के साथ जीवा ने इस राखी पर इंसानों के साथ साथ पेट्स के लिए खास राखी और ज्वेलरी कलेक्शन लॉन्च किया था, जिसे दिखाने के लिए उन्होंने कृति सेनन को अपने एड में शामिल किया। वीडियो में कृति सेनन बेहद खुश और चुलबुले अंदाज में नजर आती हैं। उनके साथ एक बेहद प्यारा गोल्डन रिट्रीवर नस्ल का कुत्ता दिखाई देता है। कृति उस मासूम बेजुबान को सहलाती है, उसके साथ खेलती है और अपने भाई को राखी बांधने के बाद बड़े ही प्यार से कुत्ते की कलाई पर भी राखी बांधती है। ये सीन दिखाता है कि सुरक्षा और प्यार का ये बंधन कितना अनमोल है, चाहे वो किसी इंसान से हो या पेट से। इस एड में कृति सेनन ने ट्रेडिशनल साड़ी या सूट पहनने के बजाय एक बेहद बोल्ड और मॉडर्न इंडो वेस्टर्न आउटफिट चुना था। उन्होंने आइवरी रंग का एक छोटा और स्टाइलिश ब्लाउज पहना था। नीचे धोती या स्कर्ट स्टाइल में लिपटी हुई मॉडर्न वेस्टर्न स्कर्ट पहनी थी। इसके साथ ही कृति ने शोल्डर पर एक लंबा श्रग डाला हुआ था, जो उनके लुक को काफी ग्लैमरस बना रहा था। ये लुक देखने में बेहद खूबसूरत, स्टाइलिश और एकदम मॉडर्न लग रहा था। लेकिन जैसे ही इस फैशनेबल अंदाज को राखी जैसे बेहद पवित्र ट्रेडिशनल त्योहार और पूजा पाठ के माहौल से जोड़ा गया, सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। देखते ही देखते इंटरनेट पर एक नई बहस और बड़ा विवाद खड़ा हो गया। एड को देखने के बाद ट्रेडिशनल सोच रखने वाले और संस्कृति को मानने वाले लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनका कहना था कि रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक पवित्र और सांस्कृतिक रिवाज है। इस खास मौके पर जहां लोग पूजा की थाली, माथे पर तिलक और सुंदर ट्रेडिशनल कपड़ों की उम्मीद करते हैं, वहां एड में कुछ और ही दिखाया गया। एड में कृति को एक बेहद बोल्ड इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहने दिखाया गया। ये विवाद सिर्फ इस बात पर आकर नहीं रुका कि कृति ने क्या पहना है या वो कैसी दिख रही है। धीरे धीरे ये बात भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा के अपमान तक पहुंच गई। सोशल मीडिया पर लोगों ने खुलकर अपनी नाराजगी जताई। उनका कहना था कि आजकल एड्स में एक अजीब सा ट्रेंड बन गया है। मॉडर्नाइजेशन के नाम पर जानबूझकर हिंदू त्योहारों के सदियों पुराने रीति रिवाजों और उनके असली रूप को बिगाड़ा जा रहा है। वहीं कुछ लोगों ने कुत्ते को राखी बांधने पर भी ऐतराज जताया। उनका कहना था कि रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा बांधने का खेल नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा धार्मिक और पौराणिक इतिहास है। यह त्योहार इंसानी भाई बहन के बीच सुरक्षा के वादे और मर्यादा का प्रतीक है। ऐसे में एक जानवर को इस पवित्र त्योहार में शामिल करके उसके धार्मिक महत्व को हल्का करने की कोशिश की गई है। लोगों ने लिखा कि हर भावना का एक दायरा होता है। आप इंसानी रिश्तों की जगह जानवरों को नहीं दे सकते।
इतना ही नहीं, सोशल मीडिया यूजर्स ने ये भी नोटिस किया कि एड में राखी बांधते वक्त सनातन परंपरा के जरूरी नियम जैसे भाई के माथे पर कुमकुम और अक्षत का तिलक लगाना, सिर ढकना और आरती उतारना गायब थे। लोगों ने आरोप लगाया कि ब्रांड को इंडियन कल्चर और उसके तौर तरीकों से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ पेट ज्वेलरी बेचने के लिए जबरदस्ती रक्षाबंधन के रीति रिवाजों को मरोड़ रहे थे। यूजर्स ने लिखा, हम भी जानवरों से प्यार करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं और परिवार का हिस्सा मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके लिए इंसानी त्योहारों के रूल्स बदल दें। पालतू जानवरों के लिए प्यार जताने के लिए इंटरनेशनल पेट डे या बाकी तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन रक्षाबंधन की एक अपनी अलग मर्यादा है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया का एक बड़ा हिस्सा कृति सेनन और ब्रांड के सपोर्ट में उतरता नजर आया। कपड़ों को लेकर उनका कहना था कि ये पूरी तरह से एक महिला की अपनी पसंद और उसकी आजादी का मामला है। किसी महिला को त्योहार पर क्या पहनना चाहिए ये तय करने का हक समाज या ट्रोलर्स को नहीं है। इसके अलावा कुत्ते को राखी बांधने पर उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन का असली मतलब है रक्षा करने वाले को आदर और प्यार का धागा बांधना। एक वफादार कुत्ता या कोई भी पालतू जानवर अपने मालिक और परिवार की रक्षा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देता है। अगर कोई बेजुबान जानवर आपकी सुरक्षा करता है तो उसे राखी बांधने में कुछ भी गलत या अधार्मिक नहीं है। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में हमेशा से जानवरों को पूजनीय माना गया है। हम गाय की पूजा करते हैं, नाग पंचमी पर सांप को दूध पिलाते हैं और हर देवी देवता का वाहन कोई न कोई पशु या पक्षी है। जानवरों को परिवार का हिस्सा मानना और उन्हें त्योहारों में शामिल करना हमारी संस्कृति का अपमान नहीं है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने अपनी कहानियां शेयर करते हुए लिखा, मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन मेरा डॉगी हर सुख दुख में मेरे साथ खड़ा रहता है। मैं हर साल उसे राखी बांधती हूँ। कृति के इस एड ने हम जैसे लाखों पेट पेरेंट्स की फीलिंग्स को खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है। अभी इंटरनेट पर यह बहस चल ही रही थी और लोग आपस में उलझ ही रहे थे कि इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया। सोशल मीडिया पर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की एक पोस्ट तूफान की तरह वायरल होने लगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, कंगना इंडस्ट्री में अपने बेहद बेबाक, नीडर और तीखे बयानों के लिए जानी जाती हैं। वो किसी भी मुद्दे पर खुलकर बोलने से पीछे नहीं हटती। तो इस एड को देखते ही कंगना का पारा चढ़ गया और उन्होंने सोशल मीडिया पर सीधा और करारा हमला बोल दिया। कंगना ने कृति के ब्रालेट स्टाइल ब्लाउज की तुलना अंडरगारमेंट्स से कर दी। उन्होंने लिखा कि हमारी अलमारियां कई तरह के कपड़ों से भरी हैं और आज की महिला ग्लोबल महिला है। कॉकटेल ड्रेस से लहंगा, चोली, जीन्स से साड़ी और बिकनी से सलवार कमीज तक आज हमारे पास कपड़ों के इतने ऑप्शंस हैं। फिर आप अपने भाई को बिकनी या अंडरगारमेंट्स में राखी क्यों बांधेंगी? आपके पास स्टाइलिंग के इतने ऑप्शन कहाँ गए? कंगना ने इस पूरे कैंपेन को इंटेंशनली क्रीपी यानी जानबूझकर अजीब और अनकंफर्टेबल करने वाला बताया। उनका कहना था कि रक्षाबंधन जैसे पवित्र और पारिवारिक त्योहार के मौके पर ऐसा लुक पेश करना त्योहार की मर्यादा को ठेस पहुंचाता है। मॉडर्न बनने या अपने प्रोडक्ट्स बेचने के नाम पर ब्रांड्स को भारतीय त्योहारों के असली रूप और उनकी पवित्रता के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। त्योहारों में सादगी और परंपरा की एक खास जगह होती है जिसे बनाए रखना जरूरी है। कंगना का ये बयान आते ही सोशल मीडिया पर आग में घी का काम हो गया। जो ट्रोलर्स पहले से ही कृति के कपड़ों का विरोध कर रहे थे, उन्हें कंगना के रूप में एक बड़ा चेहरा मिल गया। इसके बाद ही इंटरनेट पर बाइकॉट जीवा का ट्रेंड और ज्यादा वायलेंट हो गया। पर अब कृति भी चुप बैठने वाली नहीं थी। उन्होंने 25 अगस्त को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद समझदारी भरा जवाब दिया। कृति ने सीधे तौर पर कंगना का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका निशाना बिल्कुल साफ था। कृति ने बहुत ही बेबाकी से लिखा कि हमारी संस्कृति और परंपराएं एक महिला के दिल में और उसकी फीलिंग्स में होती है, उसके नेक लाइन में नहीं। उन्होंने आगे लिखा कि त्योहारों की असली खूबसूरती इस बात में है कि आप अपने परिवार और अपनों के लिए कितनी श्रद्धा और प्यार रखते हैं। कपड़ों की लंबाई या स्टाइल से तय नहीं कर सकती कि कोई इंसान अपने कल्चर से कितना जुड़ा हुआ है।
मॉडर्न कपड़े पहनने से धार्मिक भावनाएं या त्योहार के लिए सम्मान कम नहीं हो जाता। आज की महिलाएं अपनी परंपराओं को निभाना भी जानती है और अपनी पसंद के कपड़े पहनना भी। कृति के इस जवाब के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जबरदस्त सपोर्ट मिला। न सिर्फ आम जनता बल्कि बॉलीवुड और राजनीतिक गलियारों के कई बड़े चेहरों ने कृति का खुलकर साथ दिया, जिनमें पहला नाम है राहुल गांधी का। उन्होंने कहा कि महिलाओं को क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं, इस पर मॉरल पुलिसिंग बंद होनी चाहिए। एक महिला त्योहार पर अपनी मर्जी के कपड़े चुनने के लिए पूरी तरह आजाद है। वहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री से करीना कपूर खान, सोनम कपूर और भूमि पेडनेकर जैसे कई सितारों ने कृति के पोस्ट को लाइक और सपोर्ट किया। उनका मानना था कि फैशन और क्रिएटिविटी को पुरानी सोच के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, बल्कि बदलाव को भी खुले दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए। इंटरनेट पर कई विमेन राइट्स एक्टिविस्ट्स और बड़े फैशन इन्फ्लुएंसर्स ने कंगना के बिकिनी लुक वाले कमेंट की आलोचना की। उनका कहना था कि कृति ने जो सुंदर इंडो वेस्टर्न स्कर्ट और ब्लाउज पहना था, उसे अंडरगारमेंट्स कहना ये दिखाता है कि कंगना को फैशन की कोई समझ ही नहीं है। कृति ने तो राखी के इस पवित्र त्योहार पर एक बेजुबान जानवर के लिए प्यार भरा मैसेज दिया था, लेकिन लोगों ने इस अच्छे काम को छोड़कर फालतू में कपड़ों का विवाद खड़ा कर दिया। वहीं कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन भी उनके सपोर्ट में मजबूती से सामने आई। नुपुर ने सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स को ऐसा करारा जवाब दिया कि इस पूरी बहस का रुख ही बदल गया। नुपुर ने साफ साफ कहा कि कृति ने इस एड में जो भी कपड़े पहने थे वो पूरी तरह से उनकी अपनी पसंद और फैशन की आजादी का हिस्सा थे। उन्होंने ट्रोलर्स को आईना दिखाते हुए कहा कि किसी भी त्योहार की असली खूबसूरती प्यार, अपनेपन और एक दूसरे को दी जाने वाली इज्जत में होती है, न कि इस बात में कि किसी महिला के कपड़ों का डिजाइन कैसा है या उसकी नेकलाइन कितनी गहरी है। अब एक तरफ पुरानी परंपराओं को मानने वाले लोग अपनी बात पर अड़े थे, तो दूसरी तरफ नए फैशन और आजादी को पसंद करने वाले लोग अपनी बात कह रहे थे। भारी विरोध, सोशल मीडिया पर बायकॉट के लगातार चलते ट्रेंड्स और विवाद के हद से ज्यादा बढ़ जाने के बाद जीवा को घुटने टेकने पड़े। कंपनी ने लोगों की फीलिंग्स और भारतीय संस्कृति की परंपराओं का सम्मान करते हुए इस एड को अपने सभी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब और सोशल मीडिया हैंडल से पूरी तरह से डिलीट कर दिया। कंपनी ने माना कि त्योहारों के टाइम लोगों की धर्म और संस्कृति से जुड़ी फीलिंग्स बहुत नाजुक होती है और वो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। इसके साथ ही इंटरनेट पर चल रहा ये विवाद खत्म हो गया, लेकिन जाते जाते हर किसी के दिमाग में एक सवाल छोड़ गया कि क्या किसी महिला के कपड़ों को देखकर ही उसके संस्कारों का फैसला करना सही है, या फिर संस्कार कपड़ों से नहीं दिल और सोच से तय होते हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपना जवाब कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।